नमस्ते। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारी कक्षा में। आज हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा में हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय जिसे कहा जाता है, इसे एक और नाम दिया जाता है टट्टी संप्रदाय। तो हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय में जो नाम आ रहा है, पहले तो जिन व्यक्तित्व का, उन्हीं के नाम से इसे हरिदासी संप्रदाय कहा गया है। अर्थात इसके जो संस्थापक हैं, इसकी स्थापना करने वाले जो कवि विद्वान हैं, उनका नाम हरिदास है। स्वामी हरिदास का समय यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको केवल अगर आपको जन्म के क्रम से याद कर लें तो ज़्यादा ठीक है। इनके सन संवत पूछे नहीं जाते हैं सामान्यतः, लेकिन क्रम पूछा जा सकता है आचार्यों का, तो उस दृष्टि से हमें इनको याद करना होता है। इनके जन्म की तिथियां आप याद ना करें ऐसी, क्योंकि न तो इनके संबंध में कोई बहुत प्रामाणिक जानकारी उपलब्धि होती है, और परीक्षा में जो पेपर बनाते हैं जो लोग, वो भी बड़े विद्वान होते हैं और वो इस बात को समझते हैं। तो जन्म की तारीखें आपको याद नहीं करनी। अकबर के समकालीन थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अकबर के दरबार में जो तानसेन थे, वो ऐसा कहा जाता है स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तो इससे एक बात आप समझ सकते हैं कि हरिदास जो थे वो बड़े संगीतज्ञ रहे होंगे। जो तानसेन के गुरु हो सकते हैं, तो वो अपने आप बड़े एक संगीतज्ञ रहे होंगे, और उनका सांगीतिक रूप से बड़ा महत्व रहा होगा। इसीलिए यहां पर दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है कि स्वामी हरिदास का काव्य कठिन राग रागिनियों में गाने योग्य है। मतलब जिनको कठिन रागों के साथ गाया जा सके, ऐसे संगीतों से निबद्ध वो काव्य की रचना किया करते थे। इनकी जो रचनाएं प्राप्त होती हैं, उसमें सिद्धांत के पद और केलीमाल, विशेष रूप से केलीमाल ही आपको याद रखना है। बाकी इनकी कोई रचनाएं, हालांकि कुछ और रचनाओं के नाम भी आते हैं, लेकिन मैंने उनको लिखा नहीं है क्योंकि उनके बारे में कोई प्रामाणिक सूचनाएं नहीं है। तो केलीमाल अगर आप याद रख लेंगे तो इतना पर्याप्त रहता है। मैंने आपको बताया कि तानसेन, और तानसेन के साथ ही एक गुरु भाई बैजू बावरा, बड़ी फिल्म भी बनी। आपने अगर एक गीत सुना हो, मन तरपत हरिदर्शन को आज, या वो एक गीत और था कि एक आध गीत और भी मुझे याद हैं जो थे संभवतः। चलिए, तो बैजू बावरा जो है वो भी इन्हीं के शिष्य माने जाते हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि बैजू बावरा और तानसेन के बीच में एक बार संगीत का युद्ध हुआ अकबर के दरबार में। तो उसके भी कुछ कहानियां मिलती हैं। ये दोनों ही हरिदास के शिष्य थे, तो आप समझ सकते हैं उस समय के दो बड़े महान संगीतज्ञ जिसके शिष्य रहे होंगे, वो स्वयं भी बड़े संगीतज्ञ रहे होंगे। ध्रुपद शैली के गायक थे। ये गायन की एक शैली है, इसका साहित्य से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये ध्रुपद एक शैली है। और पहले ध्रुपद का नाम कहीं आ चुका है, कोई बता सकता है? अमीर कहा? खुसरो के। अमीर खुसरो के संबंध में ध्रुपद शैली का नाम आया था। क्या क्या बात थी वहां पर? ध्रुपर से तराना। बिल्कुल, वेरी गुड। तराना शैली का विकास उन्होंने किया था ध्रुपद शैली से। ठीक है, तो वो तमाम तरह की उन्होंने कव्वाली बनाई, तराना बनाया, तबला तबला बनाया उन्होंने, और सितार बनाया, और तरह तरह के वो संगीत के क्षेत्र में प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने ध्रुपद शैली, जो उस समय हिंदुस्तान की एक प्रमुख गायन की शैली थी, उसको केंद्र में रख करके एक तराना शैली का विकास किया नया। तो वो ध्रुपद शैली के गायक थे हरिदास। ऐसा माना जाता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति इन्हीं की उपासना के फलस्वरूप प्रकट हुई थी, जो आज भी वृंदावन में स्थापित है। तो वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, ऐसा माना जाता है। अब ये बात कहां तक सही है और कहां तक गलत है, लेकिन किताबों में मिलता है ऐसा कि वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, उसमें जो मूर्ति है वो इन्हीं के सामने प्रकट हुई होगी। स्वामी हरिदास वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय के संस्थापक थे। अब यहां आप ये देखिए कि निम्बार्क के तुरंत बाद हम हरिदास को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा के रूप में हरिदासी संप्रदाय विकसित हुआ है, जिसे सखी संप्रदाय भी कहते हैं। सखी संप्रदाय होने का मतलब है कि यहां ईश्वर को नायक, और जो भक्त है या जो साधक है, वो अपने आप को सखी मान करके ईश्वर की स्तुति किया करता है। तो यहां सखी जो संप्रदाय नाम आया है, ये अपने आप में सूचना देता है कि किस तरह की उपासना पद्धति का पालन इस संप्रदाय में किया जाता होगा। स्वयं को सखी मानते होंगे, और ईश्वर को तो, परमात्मा को तो पुरुष मानते ही होंगे। इस संप्रदाय के उपासक स्वयं को सखी मानते हैं, कृष्ण की निकुंज लीलाओं का गान करते हैं। निकुंज लीलाओं का, ये बात आप ध्यान रखिए
कि तुलसीदास जो राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, तुलसीदास के राम का जो जीवन है वो आप देखें पूरे हिंदुस्तान में व्याप्त है। ठीक है, वो अयोध्या में दिखाई देते हैं, वो जंगल में दिखाई देते हैं, वो लंका में दिखाई देते हैं, वो नदी में दिखाई देते हैं, वो केवट के साथ दिखाई देते हैं, वो भीलों के साथ दिखाई देते हैं। उनका जो जीवन का क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक है। फिर सूरदास का जो कृष्ण है वो आप देखिए, वो बाल कृष्ण है, वो घर में केली क्रीड़ा करता है। ठीक है, वो घर में केली क्रीड़ा करता है, वो वन में क्रीड़ा करता है, वो कालिया दह में चला जाता है। और इस तरह से यद्यपि उसका क्षेत्र सीमित है, लेकिन वहां भी जो श्री कृष्ण के जीवन की जो विविधता है वो तुलसी से तो कम है, लेकिन फिर भी वहां पर विविधता के दर्शन होते हैं। लेकिन हरिदासी संप्रदाय में आकर के आप देखें कि कृष्ण की केवल निकुंज लीलाओं का वर्णन किया गया है, अर्थात कृष्ण जो गोपियों के साथ लीला रचाते हैं एक निकुंज में, कुंज में भी नहीं, निकुंज में, यानी कि एक छोटे झुरमुट में, जो एक छोटा बगीचा है जहां वृक्षों की घनी छाया है, वहां पर केली क्रीड़ा करते हैं कृष्ण, और उसी का वर्णन किया गया है। यहां आप देखें कृष्ण के जो बाल रूप है या उनके द्वारा जो छोटी छोटी अनेक अलग अलग क्रियाएं की गई हैं वो यहां पर देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये धीरे 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 आकर के कृष्ण भक्ति का जो स्वरूप है बहुत सीमित हो गया है इस तरह के संप्रदायों से। इस संप्रदाय में निकुंज बिहारी कहा गया है। अब यहां पर आपके प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसमें एक ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि निकुंज बिहारी मान करके कृष्ण की स्तुति किस संप्रदाय में की जाती है, नित्य विहारी मान करके किस में की जाती है, ब्रजेंद्र कुमार मान करके किस में की जाती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लें, ये परीक्षा में पूछा जाता है। इस संप्रदाय में प्रेम तत्व को श्रेष्ठ उपास्य माना जाता है, ये तो सभी में माना जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। हरिदास जी के 200 साल बाद ललित मोहिनी जी कोई हुए इसी संप्रदाय में, जिन्होंने वृंदावन में एक स्थान पर बांस की टट्टियों से घिरा हुआ आश्रम बनाया। बांस की खपच्चियां जो होती हैं आपने देखी होंगी, गर्मियों के दिनों में टाट जो लगाते हैं, ठीक है, उसमें जो बारीक पतली जो खपच्चियां होती हैं बांस की, उनको बुन करके एक आश्रम बनाया गया। इसी से बाद में, मतलब हरिदास के भी 200 साल बाद, इस संप्रदाय को ठट्टी या टट्टी संप्रदाय नाम से जाना जाने लगा, ये रूढ़ हो गया। ठीक है, तो ये इस संप्रदाय का प्रयोग भी सबसे पहले मिश्र बंधुओं के जो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ है उसी में मिलता है, उससे पहले इसकी बात भी नहीं थी। लेकिन तब से ये शब्द जो है सखी संप्रदाय के साथ हिंदी साहित्य में भी हमें लगातार मिलता हुआ आ रहा है। चलिए, इस संप्रदाय के कुछ अन्य कवि बहुत ज्यादा प्रचलित कवि नहीं है, इसीलिए अलग से उनका कोई वर्णन नहीं किया जा रहा है, केवल नाम कई बार वो पूछ लेता है। कई बार इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह या कौन से विकल्प में दिए गए समूह के सभी कवि हरिदासी संप्रदाय के हैं या हरिदासी संप्रदाय के नहीं हैं। तो हमें कवियों के तीन चार नाम हमें पता होने चाहिए हर संप्रदाय के। ठीक है, चाहे तो उसकी आप ट्रिक बना लें, चाहे आप कैसे भी उन्हें याद करें, मेरे पास वो ट्रिकें नहीं है। तो जगन्नाथ गोस्वामी, बीठल विपुल, यहाँ पर इसको रेड किया गया है, इसका मतलब है इनके बारे में कोई बात महत्वपूर्ण है, और वो बात यह है कि इन्हें नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। बीठल विपुल जो कि हरिदासी संप्रदाय के ही हैं। एक है बिहारिन दास, इनका नाम गुरुदेव इनका उपनाम है असल में, इसीलिए इनको लिख दिया है, वैसे इनका कोई बहुत महत्व नहीं है। इस संप्रदाय में नागरीदास भी मिलते हैं, और नागरीदास पूरे कृष्ण भक्ति संप्रदाय में 3-4 नागरीदास मिलते हैं। तो कौन से नागरीदास कौन से वाले हैं, तो इसमें थोड़ा सा कई बार भ्रम पैदा हो जाता है। भगवत रसिक एक अन्य कवि मिलते हैं, इनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। बीठल विपुल जो हैं वो इस संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण कवि माने जा सकते हैं। आपको ये 3-4 नाम हरिदास के साथ याद कर लेने हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय जो लगभग इसी तरह का एक संप्रदाय है, और जिसमें अब आप देखें हरिदासी संप्रदाय में और राधा वल्लभी संप्रदाय में थोड़ा अंतर है। हरिदासी संप्रदाय में जो पुरुष भक्त हैं वो अपने आप को स्त्री मान लेते हैं और नायक श्री कृष्ण की निकुंज लीलाओं का वर्णन करते हैं। ठीक है, यहां राधा वल्लभी संप्रदाय में ऐसा नहीं है। राधा वल्लभी संप्रदाय में जो राधा है उसके महत्व को अधिक स्वीकार किया गया है। सखी संप्रदाय में राधा का उतना महत्व नहीं है जितना राधा वल्लभी संप्रदाय में राधा का महत्व है। ठीक है, हालांकि कृष्ण भक्ति का ही संप्रदाय है, लेकिन ये मानते हैं कि कृष्ण की अगर वास्तविक शक्ति कहीं केंद्रित है तो राधा में है।
वो मानते हैं, ये संप्रदाय जो राधा वल्लभी संप्रदाय वो ये मानता है कि कृष्ण जो भी करते हैं वो राधा के संकेत पर करते हैं, इसीलिए राधा की कृपा प्राप्त करने से कृष्ण की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो राधा वल्लभी संप्रदाय में राधा के महत्व को अधिक स्वीकार किया गया है। और राधा वल्लभी संप्रदाय जिस तरह से हरिदासी संप्रदाय जो है वो निकल करके आया है निम्बार्क संप्रदाय से, उसी तरह से जो राधा वल्लभी संप्रदाय है वो मध्वाचार्य के शिष्यों के या मध्वाचार्य के जो सिद्धांत हैं माध्व संप्रदाय जिसे द्वैतवाद का सिद्धांत कहा जाता है वहां से निकल करके ये आया है। हित हरिवंश स्वामी इसके संस्थापक माने जाते हैं। ये माध्व अनुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे, मध्वाचार्य के शिष्य थे गोपाल भट्ट, गोपाल भट्ट के शिष्य थे हित हरिवंश स्वामी। और आप जानते हैं पूर्व में भी संभवतः बात हुई है या तो नहीं हुई है, मैं आपको बता देता हूं कि माध्व संप्रदाय में राधा की कोई स्थिति नहीं है, राधा को नहीं माना गया वहां, जैसे श्रीमद् भागवत में भी राधा नहीं है। तो माध्व जो संप्रदाय है या मध्वाचार्य का जो ब्रह्म संप्रदाय है वहां पर राधा को स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन हित हरिवंश स्वामी एक दिन सोए होंगे, उनको स्वप्न में राधा जी से मंत्र मिल गया, या राधा जी उनके पास आई होंगी कि भाई देखो मेरी कितनी बेकदरी हुई है और मेरे जो महत्व है उसको बड़ा कम कर दिया गया है। तो संभवतः ऐसी ही कोई बात हुई होगी। और अगर आपको पता हो कि अगर आपसे ये कहा जाए सारे दिन भर कि आपको लड्डू नहीं खाने हैं जो घर में बने हैं, तो रात को आप लड्डू खाएंगे, सपने में खाएंगे, है ना। तो इस तरह की स्थिति जरूर रही होगी। और राधा जी, क्योंकि वहां राधा जी की कोई कल्पना नहीं है पूरे संप्रदाय में, इसमें माध्व संप्रदाय में, तो ये स्वाभाविक है कि राधा जी किसी न किसी के सपने में आ ही जाएंगी। और उनका एक वैचारिक जो संवाद हुआ होगा, काल्पनिक संवाद हुआ होगा, वो उस तरह का रहा होगा। और राधा जी से मंत्र मिलने पर उन्होंने एक अलग संप्रदाय चलाया, राधा वल्लभी संप्रदाय। 1534 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। हित हरिवंश स्वामी के कुछ ग्रंथ हैं, राधा सुधा निधि, यमुनाष्टक, ये संस्कृत के ग्रंथ हैं दोनों, राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक। और हित 84 इनकी एकमात्र हिंदी की रचना है। हिंदी की रचना मतलब ब्रज भाषा की रचना है। हित 84 ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। हालांकि इसके नाम में हित लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि हित 84 हित हरिवंश स्वामी से संबंधित हो जाती है। ब्रज भाषा में 84 पदों में ये रचना लिखी हुई है और यही राधा वल्लभी संप्रदाय का मूल आधार ग्रंथ माना जाता है। हालांकि संस्कृत में इन्होंने लिखा है तो शास्त्रीय विद्वान रहे होंगे, लेकिन आप जानते हैं कि जितने भी कृष्ण संप्रदाय हैं उनमें ब्रज भाषा में रचित जो ग्रंथ हैं उनका महत्व कुछ अधिक है। राधा वल्लभी संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी उच्च माना गया है, यह बात हो चुकी है। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की आराधना की गई है। युगल मूर्ति का मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि राधा जी की मूर्ति है और उनकी मूर्ति है। यहां युगल मूर्ति का मतलब है युगल भाव से स्वीकार किया गया है, मतलब राधा और कृष्ण को एक साथ स्वीकार किया गया है, दोनों को अलग अलग हटा करके नहीं देखा गया है। कृष्ण की उपासना, बल्कि यहां पर यह बात है कि कृष्ण की जो उपासना है वो आनुषंगिक रूप से की जाती है। आनुषंगिक मतलब राधा की कर लो तो कृष्ण की अपने आप हो जाएगी। आनुषंगिक मतलब जुड़ा हुआ, मिला हुआ, ठीक है, जो अतिरिक्त रूप से शामिल हो जाता है किसी चीज में उसको कहा जाता है आनुषंगिक, ठीक है, या जुड़े हुए अंग के रूप में। तो आनुषंगिक रूप से की जाती है कृष्ण की उपासना। कृष्ण को यह स्वीकार किया जाता है कि अगर हम किसी एक व्यक्ति को घर में आमंत्रित कर लें किसी कार्यक्रम में, तो ये अपने आप हो जाता है कि वो अपने आप ही किसी को भेज देगा उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो राधा जी की स्तुति करेंगे तो वो चाहे तो राधा जी स्वयं कृपा करें या कृष्ण जी से कृपा करवा लें। तो कृष्ण को उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना कि राधा को दिया गया है। हित हरिवंश स्वामी ने राधा को रस स्वरूप कहा है, ठीक है। रस स्वरूप मतलब आनंद स्वरूप, रस का मतलब आनंद से समझे, हम पूर्व में बात कर चुके हैं। इस संप्रदाय के मंदिरों में श्री कृष्ण के वाम भाग में बाएं हिस्से पर, ठीक है, बायां हिस्सा यानी कि पत्नी का हिस्सा, एक वस्त्र निर्मित गद्दी के ऊपर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित रहता है। एक वस्त्र निर्मित गद्दी लगाई जाती है, उसके ऊपर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित रहता है, इसे गद्दी सेवा कहा जाता है। तो इस संप्रदाय की कुछ एक अलग बात है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है कि गद्दी सेवा की जो मान्यता है वो किस संप्रदाय में प्रचलित है। तो वो राधा वल्लभी संप्रदाय में है। गद्दी के ऊपर एक राधा नाम का स्वर्ण पत्र पर लिखा रहता है नाम, और उसी की आराधना की जाती है राधा मान करके, ठीक है। अब राधा कृष्ण के संयोगात्मक प्रेम को प्रमुखता दी गई है। तो जब
राधा को वाम भाग में बैठा दिया, वाम भाग मतलब पत्नी के रूप में वहां पर स्थापित कर दिया, तो स्वाभाविक है कि वहां संयोगात्मक प्रेम को ही प्रमुखता दी जाएगी, वियोगात्मक को नहीं दी जाएगी। वियोग जो प्रधान माना गया है वो ज्यादातर उस मामले में माना गया है जहां नायक और नायिका का जो संबंध है वो प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, पति पत्नी का संबंध नहीं है। सामान्यतः जो हमारे हिंदू संस्कृति में जो धर्म की जो मान्यताएं हैं उसमें जो वियोग है वो नायक और नायिका मतलब प्रेमी और प्रेमिका के बीच में तो स्वीकार किया गया है, लेकिन पति पत्नी के जो प्रेम है उसमें ज्यादातर हमें देखने को मिलता है संयोगात्मक प्रेम को ही प्रमुखता वहां पर दी गई है। वियोग पक्ष मान्य ही नहीं है यहां पर। ठीक है जी। इस संप्रदाय में कृष्ण को नित्य विहारी पुरुष माना गया है, वहां निकुंज विहारी माना गया है या नित्य विहारी माना गया है, ये थोड़ा सा अंतर आप देख लीजिएगा और अपने पास मेंशन कर लीजिएगा। नित्य विहारी पुरुष माना गया है और उनकी लीला अथवा नित्य विहार के 4 तत्व माने गए हैं। ये 4 तत्व मिलकर के लीला की निर्मित करते हैं, पूरी लीला इससे निर्मित होती है, राधा से। सबसे ऊपर तो राधा, क्योंकि राधा का ही महत्व है यहां पर। कृष्ण, सहचरी मतलब गोपियां, और वृंदावन। वृंदावन को भी इसमें महत्वपूर्ण माना गया, बल्कि ये तो मानते हैं कि पूरी दुनिया का वृंदावन यही है। ठीक है, पूरी दुनिया जो है उसमें अगर कहीं कोई वृंदावन है तो वो ये है, और इसी वृंदावन का महत्व है। जैसे आप देखें कि जो सखी संप्रदाय के जो लोग थे उन्होंने चित्रकूट को वृंदावन मानते हुए कल्पना की थी कि चित्रकूट में लीला रचाई है राम ने, और वहां पर रसिक संप्रदाय में राम की लीलाओं का वर्णन किया गया, ये भी आपने देखा। यहां पर यह माना गया है कि यदि दुनिया का कहीं केंद्र है तो वो वृंदावन है, और यही शक्ति का, ऊर्जा का केंद्र है श्री कृष्ण और राधा की। ठीक है, तो यहां पर वृंदावन को बड़ा महत्व दिया गया है। हित हरिवंश स्वामी जी की काव्य कला पर जयदेव और विद्यापति का प्रभाव स्वीकार किया जाता है। ये तो कोई बात नहीं है नहीं कहने की, क्योंकि लगभग सभी के बारे में ये बात कही जाती है, और चूंकि किसी विद्वान ने ये बात कही है तो मैंने जोड़ दी गई है। लेकिन ये प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सूरदास पर भी जयदेव और विद्यापति का प्रभाव है, और सूरदास जिस पूरे संप्रदाय की या जिस कृष्ण भक्ति धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप ये समझें कि उस संप्रदाय की, उस धारा के सभी लोगों की कविताओं पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जिसका प्रभाव सूरदास की कविता पर है उसका प्रभाव फिर आगे जाकर के प्रसारित होता ही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जयदेव और विद्यापति, क्योंकि दोनों ही गीति शैली में श्री कृष्ण और राधा के गीत लिखे उन्होंने, संस्कृत में और मैथिली में, और हिंदी में ये गीति परंपरा ही चल रही है सारी, मुक्तक काव्य ही है, प्रबंध काव्य तो लिखा ही नहीं गया। हित हरिवंश स्वामी को रचना की मधुरता के कारण कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। तो यहां पर जैसे निम्बार्क के बारे में हमने पढ़ा, सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, या श्री भट्ट के बारे में पढ़ा, हितु सखी का अवतार माना जाता है, या और के बारे में पढ़ा हमने, चंद्रकला सखी का अवतार माना जाता है। तो इस तरह के अवतार जो हैं आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा, इनका कोई बहुत महत्व नहीं है। नाभादास ने इन्हें राधा चरण प्रधान कहा है। नाभादास के बारे में बड़े सारे प्रश्न आ गए होंगे आपके पास, इनको बड़ा ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि नाभादास से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कभी, या तो उनकी रचना के बारे में पूछ लिया जाएगा, या उन्होंने किस किस के बारे में क्या क्या कहा है इस संबंध में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो राधा चरण प्रधान किसको कहा गया होगा? जो राधा को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, तो वो सीधा ही है, राधा वल्लभी। और राधा वल्लभी के कौन है संस्थापक? हित हरिवंश स्वामी। बच्चन सिंह एक बात कहते हैं, जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे हरिदास संप्रदाय के संबंध में थोड़ी बात कही थी, अब उस बात को बच्चन सिंह कह रहे हैं, और वो जो बात मैंने आपसे कही थी वो भी बच्चन सिंह जी के प्रभाव से ही कही थी। तो बच्चन सिंह क्या कह रहे हैं, देखिए, स्वामी हित हरिवंश और हरिदास को उन्होंने पहली बात तो मधुरोपासक कवियों में शामिल किया है। कृष्ण भक्ति धारा में मधुरोपासक नाम से उन्होंने एक अलग से खंड बनाया है, और उसमें 2 कवियों को उन्होंने मुख्य रूप से शामिल किया है, स्वामी हित हरिवंश और हरिदास। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि गुलेरी जी के शब्दों में कहें तो इनकी कविताएं कछुआ धर्मी कविताएं हैं। कछुआ धर्मी, देखिए, कछुआ धर्म आपने अगर निबंध पढ़ा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, तो उसमें यह बताया गया है, या उसमें गुलेरी जी ने यह मान्यता दी है कि जो कछुआ धर्म है वो ये है कि जब हमारे ऊपर कोई संकट आए तो हम अपनी गर्दन छुपा करके बैठ जाएं, और उस संकट के दूर होने की इच्छा करें, संभावना बनाए रखें अपने मन में, आशा करें कि वो संकट निपट जाए किसी तरीके से। ठीक है, अपनी गर्दन को छुपा लेना, यानी कि पलायनवादी जो मानसिकता है वो कछुआ धर्म कहलाती है। तो कछुआ धर्मी कविताएं कहने का मतलब है कि वो अपने राग रंग में इतने निमग्न हो गए कि वो आसपास जो उनके हो रहा था उस समय, जो सांस्कृतिक संकट था उस पर उनका ध्यान ही नहीं गया।
ठीक है। तो वो इन पूरे जो कविताएं हैं जिन हरिदास जी की, हरिवंश स्वामी की, उनको तो वो कहते हैं कछुआ धर्मी कविताएं। और फिर आगे जो कहते हैं वो और महत्वपूर्ण है कि सूरदास में जो जीवनोत्सव दिखाई देता है, सूरदास के यहाँ जीवन का उत्सव दिखाई देता है, जीवन का उत्सव दिखाई देता है। एक छोटा सा नन्हा सा बालक भी बात कर रहा है, ठीक है, माँ भी है वहां पर, पिता की भावनाएं भी हैं, ग्रामवासियों की भावनाएं भी हैं, ठीक है। वहां केवल कोरी राधा और कृष्ण की लीलाएं नहीं है सूरदास के पास, ये ध्यान रखिए। वहां पर उत्सव भी हो रहा है, होली भी हो रही है, फाग हो रहा है, ठीक है, अलग अलग व्रत और त्योहार दिखाई दे रहे हैं, वहां पर लोक का रंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखें इन संप्रदाय की जो दो संप्रदाय हैं, हित हरिवंश स्वामी का और हरिदास का जो संप्रदाय, उसमें केवल राधा और कृष्ण की लीलाओं का ही गान किया गया है और राधा कृष्ण का जो क्षेत्र है धर्म में उसको बहुत सीमित कर दिया गया है। तो वो कहते हैं कि सूरदास में जो जीवनोत्सव दिखाई देता है वह यहां पर आकर के क्रीडोत्सव में बदल गया, केवल क्रीड़ाएं हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा, जीवन का उत्सव नहीं है कहीं भी। यहां पर आप देखेंगे 4 चीजें मानी गई, वृंदावन और जो गोपियां हैं, जो कृष्ण हैं और राधा। इसके अलावा न तो गोप हैं, न यशोदा है, न मैया है, न पिता हैं, न मित्र हैं, न और कोई ग्रामवासी हैं। केवल यहां आकर के थोड़ा सा सीमित हो जाता है और यहीं से जो है थोड़ा सा पतनोन्मुखी ये कृष्ण भक्ति हो जाती है। इस संप्रदाय के कुछ कवियों का नाम है ध्रुवदास। ध्रुवदास के बारे में कई बार प्रश्न आता है और इनके बारे में हमने जो एक रचना पढ़ी है भक्त नामावली, वो भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसे नाभादास का भक्तमाल के बारे में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ध्रुवदास की भक्त नामावली के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। और शुरुआत में जब हमने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा शुरू की थी तो ध्रुवदास का नाम हमने उसमें शामिल किया था। इन्होंने स्वप्न में हित हरिवंश स्वामी जी से दीक्षा दी थी। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हित हरिवंश दास जी के सिद्धांतों के ये प्रथम व्याख्याकार माने जाते हैं। हित हरिवंश स्वामी आप जानते हैं कि शास्त्रीय विद्वान थे और उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखे हैं, तो उनकी व्याख्या करने वाले, उनके सिद्धांतों को प्रचलित करने वाले, उनको एक तरह से स्थापना करने वाले इस संप्रदाय में वो यही हैं। ध्रुवदास ने 42 ग्रंथों की रचना की है, ये इसलिए भी पूछे जाते हैं। इनके ग्रंथों की बड़ी सूची, अच्छा शुक्ल जी के ग्रंथ में ये 40 लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, और डॉक्टर नगेंद्र के ग्रंथ में 42 लिखा हुआ है, तो ऐसा मिलता है। तो 40 और 42 रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। इनकी रचना भक्त नामावली जो है वो 1919 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित की गई है। तो जो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित की गई है तो इसका मतलब है उसका महत्व अपने आप ही स्थापित हो जाता है। दामोदर दास की बात करते हैं। इसी संप्रदाय के कवि हैं दामोदर दास। दामोदर दास ने हित 84 की पूरक समझी जाने वाली रचना सेवकवाणी की रचना की है। केवल इतना सा नाम ध्यान रखना है आपको कि दामोदर दास की रचना है सेवकवाणी, जिसकी टीका प्रियादास ने सेवक चरित्र नाम से लिखी है। तो सेवकवाणी दामोदर दास याद रखना है आपको, सेवक चरित्र प्रियादास याद रखना है। उसमें भी जो महत्वपूर्ण है वो ये है सेवकवाणी। केवल नाम याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं करना है। चतुर्भुज दास, जिनको शुक्ल जी ने गलती से कुंभन दास का पुत्र चतुर्भुज दास समझ लिया है। हमने उस समय भी चर्चा की थी कि चतुर्भुज दास पर शुक्ल जी को थोड़ा सा भ्रम हो गया है और फिर उन्हीं की देखा देखी संभवतः डॉक्टर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने भी यही पालन करते हुए मान लिया है। लेकिन बाद के जो शोध हुए हैं उसमें ये पता चला है कि चतुर्भुज दास जो हैं वो ये चतुर्भुज दास जो राधा वल्लभी संप्रदाय के हैं और जो कुंभन दास के पुत्र हैं जो अष्टछाप के कवि हैं, दोनों अलग अलग हैं। उनकी रचना जो है वो सामान्यतः कोई रचनाएं नहीं है, उनकी जो चतुर्भुज कीर्तन संग्रह है वो उस तरह की मिलती है। लेकिन चतुर्भुज दास की हितजू को मंगल जो रचना है वो इन चतुर्भुज दास की है, शुक्ल जी ने बताई है अष्टछाप के कवि की। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हितजू को मंगल चतुर्भुज दास की तो है लेकिन ये अष्टछाप के कवि नहीं है, ये हैं राधा वल्लभी संप्रदाय के। क्योंकि राधा वल्लभी संप्रदाय का कवि ही उस संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण रचना का अनुवाद कर सकता है या उसकी व्याख्या कर सकता है। अष्टछाप का कवि राधा वल्लभी संप्रदाय की रचना का अनुवाद या उसकी व्याख्या या उसकी टीका क्यों करेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो यहां पर इन्होंने हित 84 की टीका लिखी है और ये अनेक बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, हितजू को मंगल। इसका ये ऐसा कहा जाता है कि ये द्वादश यश नाम से एक रचना लिखी थी चतुर्भुज दास ने। मैं एक बार फिर से बताता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। चतुर्भुज दास ने द्वादश यश नाम से एक रचना लिखी थी और उसमें 11वां जो यश था, यानी कि 11वां जो हिस्सा था, 11वां जो खंड था, उसमें उन्होंने हित 84 की टीका हितजू को मंगल नाम से लिखी है। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा वैसे
ये द्वादश यश वगैरह आता नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखें, हितजू को मंगल चतुर्भुज दास की रचना है। हरिराम व्यास, हरि व्यास देव की बात हो चुकी है, हरिराम व्यास की बात अब हम कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये ओरछा के राजा मधुकर शाह के गुरु थे। ये बात कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये इस संप्रदाय में विशाखा सखी के अवतार माने जाते हैं। यहां पर फिर से वही बात आ गई, लेकिन ये बात भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इनकी एक रचना प्रसिद्ध है, व्यासवाणी, इसको आप याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछी जा सकती है, व्यासवाणी। और कहाँ पूछी जाएगी, ये अलग से पूछे जाने योग्य नहीं है, रचना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कई बार मेल मिलाप जब करवाते हैं ना, सुमेलित कीजिए, बताइए, या इनमें से कौन सा युग्म असंगत है रचनाकार और रचनाओं के संबंध में, तो वहां पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है व्यासवाणी का। तो व्यासवाणी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, और इन्होंने अपनी रचना में तुलसी के समान खलों और पाखंडियों का स्मरण भी किया है। ठीक है, तुलसीदास ने भी जब मंगलाचरण किया और उसमें देवी देवताओं की स्तुति की उन्होंने, विष्णु जी की और तमाम तरह के देवी देवताओं की स्तुति की उन्होंने, गणेश जी की, सरस्वती जी की, उसी तरह से इन्होंने भी, हरिराम व्यास ने भी अपनी रचना में, मतलब तुलसीदास ने भी दुष्टों की स्तुति की थी, खलों की, जो बुरे लोग हैं, कपटी लोग हैं हमारी तरह, उनकी भी उन्होंने स्मरण किया था तुलसीदास जी ने। इसी तरह से हरिराम व्यास जी ने भी जो दुष्ट हैं, खल हैं, पाखंडी हैं, उनका भी अपने स्मरण किया मंगलाचरण के रूप में। तो यहां पर यह बात तुलसी से जुड़ती है, इसीलिए बता दी गई है आपको, इसको ध्यान रख लीजिएगा। हरिराम व्यास ने हित हरिवंश स्वामी जी की मृत्यु पर कहा था, बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाठ सिंगार। जो ठाठ सिंगार था, मतलब पूरा जो श्रृंगार का जो भाव था, वो अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हित हरिवंश जी की मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ये पंक्ति आपसे इस तरह से पूछी जा सकती है कि ये पंक्ति किस कवि के संबंध में कही गई है। किसने कही है उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि किसके लिए कहा गया है, कि किसके चले जाने पर इस दुनिया से कहा गया कि श्रृंगार का जो, ठेठ श्रृंगार का जो भाव है वो ही समाप्त हो गया। अब श्रृंगार कौन लिखेगा। अन्य कवियों में कुछ नाम हैं जो ऊपर अलग से बताए गए हैं, तो आप समझिए कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ नाम और भी हैं, अनन्य अली, नेही नागरीदास, वृंदावन दास जिन्हें चाचा कहा जाता है, हठी श्री जिन्होंने राधा सुधा शतक नाम की एक रचना लिखी है। एक बार हठी जी के बारे में पूछ लिया गया था कि हठी जी का संबंध किस संप्रदाय से है। ठीक है, तो ये इसलिए बतानी पड़ती हैं बातें, नहीं तो है नहीं वैसे बताने योग्य। जिनके बारे में कोई बात अच्छे से मिलती नहीं है साहित्य में, उनकी बात करनी पड़ती है, क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार, तो आपको भी याद ही करना पड़ेगा। नाम याद कर लीजिएगा, और कोई बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं। चैतन्य संप्रदाय, जिसे गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। देखिए, हम पीछे से संप्रदायों पर बात करते हुए आ रहे हैं। हमने वल्लभ संप्रदाय की बात की, हमने निम्बार्क संप्रदाय की बात की, हमने सखी संप्रदाय की बात की, राधा वल्लभी संप्रदाय की बात की, और अब अंतिम संप्रदाय जो कि इस कड़ी में अंतिम भी है और बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय भी है, उसकी बात हम कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के नाम से ही चैतन्य संप्रदाय है। गौड़ीय संप्रदाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि गौड़ प्रदेश बंगाल में, जिसे गौड़ प्रदेश कहा जाता है, गौड़ी रीति के संबंध में भी हमने बात की, गौड़ प्रदेश बंगाल के क्षेत्र को कहा जाता है, तो वहां पर इनका जन्म हुआ, वहीं ये संप्रदाय पनपा, पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, तो इसलिए इस संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय भी कह दिया जाता है चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से। चैतन्य महाप्रभु खुद तो देखिए बड़े भावुक भक्त थे, और वो संप्रदाय के झगड़े में नहीं पड़ते थे। जैसे कबीर ने कोई संप्रदाय नहीं चलाया, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने भी खुद का कोई संप्रदाय चलाया नहीं, लेकिन इनके शिष्यों ने चैतन्य संप्रदाय को स्थापित किया। और विशेष रूप से इनके 3 शिष्य जो हैं उनका नाम आता है, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, और एक और गोस्वामी है सनातन गोस्वामी। तो 3 गोस्वामी जो इनके शिष्य हैं वो बड़े विद्वान और बड़े बुद्धिमान और विवेकशील थे, तो उन्होंने इनके संप्रदाय को आगे बढ़ाया है, विस्थापित भी किया है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नवद्वीप नामक जगह में बंगाल में हुआ है, गौड़ प्रदेश कहा जाता है। 1485 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। इनके बचपन में कई सारे नाम प्रचलित रहे हैं, या मतलब उनके जब उन्होंने 24 साल में जब उन्होंने दीक्षा ली, उससे पहले इनको निमाई, विश्वंभर और गोरे थे बहुत, इसीलिए गौरांग भी कहा जाता है। आपने एक चित्र देखा होगा, एक माला डाल करके एक भक्त है, बड़े हाथों में खड़ाऊ लेकर के और बड़े भाव में भर करके गीत गा रहा है, और पीछे बहुत सारी भीड़ उसकी लगी हुई है। वो चित्र आप देखते हैं, वो इन्हीं का ही है, चैतन्य महाप्रभु का। और जो कृष्ण से संबंधित संप्रदाय हैं वहां पर चैतन्य महाप्रभु का बड़ा महत्व है। बड़े समर्पित भाव से वो कीर्तन के महत्व को स्थापित किया था इन्होंने कृष्ण भक्ति धारा में। 24 वर्ष की आयु में केशव भारती से इन्होंने दीक्षा ली, संन्यास ग्रहण कर लिया और चैतन्य कहलाए।
संन्यास ग्रहण कर लिया। इन्होंने अपनी पत्नी का उसी तरह त्याग कर दिया जिस तरह से बुद्ध ने यशोधरा का त्याग कर दिया था। ठीक है, कौन थी इनकी पत्नी? विष्णु प्रिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विष्णु प्रिया इनकी पत्नी थी, जिस पर एक ग्रंथ लिखा मैथिली शरण गुप्त जी ने, विष्णु प्रिया नाम से ही। ठीक है, साकेत उन्होंने उर्मिला के विरह पर लिखा, विष्णु प्रिया उन्होंने चैतन्य की पत्नी पर लिखा, और यशोधरा उन्होंने बुद्ध की पत्नी पर लिखा। तो इस तरह से महिलाओं को केंद्र में रख करके उनकी पीड़ा को, उनके व्यक्तित्व को उभारने का जो प्रयास किया वो मैथिली शरण गुप्त ने किया। तो चैतन्य की पत्नी का नाम विष्णु प्रिया था, और ये बात हम थोड़ा सा आगे जब आधुनिक काल पर पहुंचेंगे तो करेंगे। ऐसा प्रसिद्ध है कि ये विद्यापति के पद गाते गाते मूर्छित हो जाया करते थे। ये बात हम पूर्व में जब विद्यापति पढ़ रहे थे तो वहां भी हमने की। चैतन्य संप्रदाय मूलतः माध्व संप्रदाय की ही एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इससे पहले हम राधा वल्लभी संप्रदाय के बारे में ये बात पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन दोनों को इसीलिए मैंने साथ रखा है कि दोनों ही माध्व संप्रदाय से निकले हुए हैं। हालांकि यहां पर इस संप्रदाय को बहुत बड़ा स्वरूप मिल गया है, तो ये अलग से संप्रदाय पढ़ा जाता है। माध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय भी इसीलिए ही इसे कहा जाता है। माध्व और गौड़ेश्वर दोनों को मिलाकर के मध्वाचार्य के शाखा से ही निकला है, मध्वाचार्य की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। और यहां चैतन्य संप्रदाय में कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के नाम से परकीय भाव से की जाती है। परकीय भाव का मतलब है यहां पति पत्नी वाला संबंध कृष्ण और राधा के बीच में नहीं है। यहां कृष्ण और राधा के बीच का जो संबंध है वो प्रेमिका और प्रेमी का संबंध है। ठीक है, तो परकीय वाला भाव है यहां पर। जो अपने पति से प्रेम करना तो स्वकीय भाव कहलाता है, और किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करना, ठीक है, उसे कहा जाता है परकीय भाव। तो प्रेमी का भाव, मतलब सीधे सीधे आप ये समझे, तो परकीय भाव का यहां पर महत्व है। और देखिए, जहां परकीय भाव का महत्व होगा वहां वियोग का महत्व होगा, वहां संयोग का महत्व नहीं होगा। जैसा अभी हमने देखा राधा वल्लभी संप्रदाय में संयोगात्मक भाव से की गई है, तो वहां पर वियोग का उतना महत्व नहीं है जितना संयोग का है। यहां पर आप देखेंगे परकीय भाव है तो यहां पर वियोग का प्रभाव है। और इस संप्रदाय में मूल तत्व है प्रेम, ममता और भावुकता। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वियोग पक्ष आपको ध्यान रखना है, ये परकीय भाव ध्यान रखना है। ब्रजेंद्र कुमार, अभी पीछे हम बात कर रहे हैं नित्य बिहारी, निकुंज बिहारी, और यहां पर है ब्रजेंद्र कुमार। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और जिनकी बात हम कर रहे थे रूप गोस्वामी, इन तीनों की बात हमने की थी। उसमें से जीव गोस्वामी पहले हमारे नाम सामने आ गए हैं। जीव गोस्वामी ने चैतन्य के अचिंत्य भेदा भेदवाद की व्याख्या की और चैतन्य संप्रदाय को स्थापित किया। ये देखिए, ठीक है। और भगवत संदर्भ नाम का एक ग्रंथ लिखा, ये संस्कृत में है, हिंदी में इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि जीव गोस्वामी का महत्व क्या है। तो इन्होंने स्थापित करने में महत्व है। उन्होंने खुद तो बड़े भावुक थे और बड़े विरक्त भाव से अनन्य कीर्तन में रहा करते थे। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जीव गोस्वामी का बड़ा महत्व है। भगवत संदर्भ नाम का ग्रंथ आप याद रख लीजिएगा। बलदेव विद्याभूषण जो चैतन्य संप्रदाय के हैं, ये गोविंद भाष्य, जो आज के हमारे कक्षा से पहले जो प्रश्न पूछे गए वहां पर गोविंद भाष्य का महत्व हमने की बात की थी कि गोविंद भाष्य वो ग्रंथ है जिसका महत्व उसी तरह से है जैसे जैसे महत्व है अणु भाष्य का वल्लभ संप्रदाय में, उसी तरह से बलदेव विद्याभूषण का जो महत्व है। देखिए, इस सिद्धांत की व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा करने का कार्य बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य में किया। तो चैतन्य संप्रदाय में गोविंद भाष्य का बड़ा महत्व है, जिस तरह से अणु भाष्य का महत्व है वल्लभ संप्रदाय में। आगे देखते हैं रूप गोस्वामी, जो मैंने बताया आपको तीन जो इनके शिष्य थे उनमें से रूप गोस्वामी दूसरे हैं। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि, इनकी बात पूर्व में हो चुकी है। इनकी बात पूर्व में कहां हुई है, कोई बता सकता है? सर भक्ति रस और वात्सल्य रस के, भक्ति रस स्थापित भक्ति रस या वात्सल्य रस? सर भक्ति रस भक्ति रस के संबंध में। भक्ति रस। देखिए, जहां हम रस पढ़ रहे थे तब हमने इसकी बात की थी कि भक्ति रस को स्थापित करने में रूप गोस्वामी के ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उससे ये माना जाता है कि भक्ति रस को रसों के रूप में मान्यता मिली है। पहले भक्ति रस को श्रृंगार रस के एक हिस्से के रूप में, एक भाग के रूप में, एक अंश के रूप में देखा जाता था। ठीक है, तो इन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ लिखा उससे भक्ति रस की अलग से प्रतिष्ठा करने का प्रयास इन्होंने किया। साथ ही इन्होंने भक्ति रस में जो माधुर्य भाव की भक्ति है उसको उज्ज्वल रस के रूप में स्थापित किया। तो एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था कि उज्ज्वल रस की कल्पना किसने की है, तो वो भी रूप गोस्वामी ने की है। भक्ति रस को स्थापित करने में और माधुर्य भाव की भक्ति, देखिए भक्ति भी
एक तो भक्ति जिसमें जो जैसे शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेम और श्रद्धा में से श्रद्धा अगर ज्यादा होगी तो ही भक्ति है, अगर प्रेम ज्यादा है तो फिर वो माधुर्य भाव है जो मीरा में है। ठीक है, वहां भक्ति कई बार दिखाई नहीं देती, वहां ऐसा लगता है कि पति पत्नी की बातें चल रही हैं, और पति पत्नी की बातें हैं तो फिर तो माधुर्य भाव हो गया, भक्ति नहीं है। तो माधुर्य भाव की भक्ति कह दी गई है उसको, और माधुर्य भाव की भक्ति को ये उज्ज्वल रस कहते हैं। ठीक है जी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इस रस में आलस्य और उग्रता को छोड़कर शेष सभी संचारी भावों का समावेश माना गया। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, याद मत रखिएगा आप इसको। सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का ग्रंथ केवल याद रखिए षट संदर्भ, लेकिन सनातन गोस्वामी इसलिए, अच्छा ये सनातन गोस्वामी नहीं, जीव गोस्वामी के बारे में थी बात, वो आगे करेंगे। सनातन गोस्वामी का बस ये नाम याद रख लीजिए, ग्रंथ षट संदर्भ। गदाधर भट्ट के बारे में एक छोटी सी बात है और कोई इनका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। गदाधर भट्ट जो है वो चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे, और जो जीव गोस्वामी हैं इनसे इनका कोई वाद विवाद रहा था। ठीक है, इन्होंने एक रचना लिखी, कोई और बेहोश हो गया, फिर उन्होंने कोई रचना लिखी, फिर ये बेहोश हो गए, तो ऐसी कोई बात थी। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु को ये भागवत सुनाया करते थे, बस इसलिए इनके बारे में ये बात आती है। इन्होंने तुलसी के समान संस्कृत में तथा संस्कृत निष्ठ भाषा में कविता की है। ये बात उल्लिखित है, मतलब किसी ने रेखांकित की है, तो इस बात को हम याद रख लेंगे। ठीक है, कि इन्होंने तुलसी के समान संस्कृत में भी लिखी है रचनाएं, और जो इनकी भाषा है वो संस्कृत निष्ठ भाषा है, उसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग अच्छे से किया गया है। यहां पर एक पंक्ति लिखी गई है, महत्वपूर्ण नहीं है, याद नहीं रखिएगा। यही वो पंक्ति है असल में जिस पर विवाद हुआ था कि सखी हों श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरत सूरत मोहि पगी। अब वो जो भावुक होंगे भक्त में, भक्ति भाव में, वो संभवतः इसमें डूब जाएंगे। अब हमें तो कोई खास ऐसी पंक्ति लगी नहीं रही है। सखी हों श्याम रंग में रंगी, देख बिकाए गई वह मूरत सूरत मोहि पगी। ठीक है साहब। सूरदास मदन मोहन जो हैं, एक इनके बारे में एक थोड़ी सी विशिष्ट चर्चा होती है, क्योंकि एक छोटी सी कहानी सी है, और वो कहानी मैंने पूरी ही लिख दी है जो शुक्ल जी के ग्रंथ में लिखी हुई है। सूरदास जो थे वो संडीला क्षेत्र के, संडीला नाम की कोई जगह है, वहाँ के अमीन थे। अमीन थे मतलब वहाँ का जो लेखा जोखा रखते थे, और वहाँ से जितना कर इकट्ठा होता था वो इनके पास होता था। मालगुजारी में आए लाखों रुपयों को इन्होंने साधु संतों की सेवा में, भंडारे में, लंगर में खर्च कर दिया था। इस पर टोडरमल ने कहा जाता है कि इनको जेल में डाल दिया था। ठीक है, और अकबर ने इनके भक्ति भाव पर मुग्ध होकर इन्हें स्वतंत्र करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि वो कोई बक्सा था, बक्से में लाखों रुपए थे, उस लाखों रुपए को इन्होंने उड़ा दिया और संतों पर खर्च कर दिया, और उसमें पत्थर भरकर भिजवा दिया। और फिर टोडरमल को पता चला, तो टोडरमल तो आप जानते ही हैं वो राजस्व विभाग के थे, और उन्होंने बड़े सशक्त रूप से पूरे इसको व्यवस्थित किया। भारत में जो प्रणाली है कृषि संबंधी राजस्व प्रणाली, तो टोडरमल को बड़ा गुस्सा आया होगा, उन्होंने जेल में डलवा दिया इनको, और अकबर ने इनको फिर स्वतंत्र किया इनके भक्ति भाव पर प्रसन्न होकर के। अकबर के बारे में ऐसी बहुत सारी कहानियां आती हैं, तभी अकबर को जो है थोड़ा अधिक सम्मान दिया जाता है अन्य मुगल शासकों से। इन्होंने कहा कि 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिली गटके। इन्होंने अपनी दी होगी, कोई जब इनसे पूछा गया होगा कि बताओ तुम्हारा कारण बताओ, नोटिस इनके खिलाफ जारी हुआ होगा, तो इन्होंने अपने कारण नोटिस बताओ नोटिस में ये भाव लिखे होंगे कि 13 लाख संडीले आए, संडीले में 13 लाख आए थे, सब साधुन मिली गटके, हम सारे साधु मिलकर के उसको गटक गए, और सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके, और आधी रात को ये सटक गए थे, भाग गए थे छोड़ करके। तो ठीक है, तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि सूरदास जो मदन मोहन जो है, यहाँ सूरदास नाम से भी कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं, इसीलिए भी सूरदास के बारे में हमने 2 सूरदासों के बारे में पहले बात कर ली है। एक सूरदास तो आए थे, सूरदास पंजाबी, जिन्होंने नल दमन नाम का एक ग्रंथ लिखा था प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में, और दूसरे आए सूरदास जो सूर सूर तुलसी शशि वाले सूरदास हैं, और तीसरे सूरदास हैं सूरदास मदन मोहन, जो कि चैतन्य संप्रदाय के कवि माने जाते हैं, और जिनके बारे में ये सटके और अटके वाली घटना है। अन्य कवियों की बात करते हैं। कृष्णदास चैतन्य चरितमृत इनकी रचना है। राम राय गोविंद गीत गोविंद भाषा इनकी रचना है। महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे तो याद करें चाहे न करें। रसखान की भी बात आज ही कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो अगली कक्षा में हमारा जो विषय है वो पूरा नहीं होगा, और मैं चाहता हूं कि अगली कक्षा में हमारा ये जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा का विषय है ये संपन्न हो जाए। संप्रदाय निरपेक्ष कवि, अब कुछ कवि ऐसे हैं जो किसी संप्रदाय में नहीं रखे गए, उसमें विशेष रूप से 2 कवि ऐसे हैं, एक तो रसखान और एक मीरा। आज हम रसखान की बात कर लेते हैं, हमारी अगली कक्षा में हम मीरा की बात करेंगे। रसखान के बारे में सामान्य जानकारी आप सभी को है,
ठीक है। रसखान मुस्लिम थे, ये आप जानते हैं, और विठलनाथ के शिष्य थे, ये आप जानते हैं, और विशेष रूप से इन्होंने कवित्व और सवैया शैली में रचनाएं की हैं। वृंदावन को केंद्र में रख करके अपना जो अनन्य प्रेम है वो कृष्ण के प्रति तो है ही, बल्कि वृंदावन की हर वस्तु के प्रति इनके मन में प्रेम है। पत्थर में भी कृष्ण के दर्शन कर लेते हैं, वो पत्थर भी बन जाना चाहते हैं, गाय भी बन जाना चाहते हैं, पक्षी भी बन जाना चाहते हैं, और कहना चाहते हैं कि मुझे वृंदावन से दूर मत करो। ठीक है, तो ऐसी कुछ चर्चाएं, कुछ घटनाएं ऐसी चलती हैं इनके बारे में। और रस खान के बारे में कहा जाता है वो रस की खान है, एक मुस्लिम कवि होकर के कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। तो ये अद्भुत एक कवि हैं, हमारे हिंदुस्तान के साहित्य की एक अमूल्य निधि इनको माना जा सकता है। रस खान दिल्ली के पठान सरदार थे, ऐसा कहा जाता है कि पठान थे और सरदार थे, मतलब एक अच्छी पोजीशन पे थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये अलग बात है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि 2 रस खान थे, ये वाले जो थे वो सैयद इब्राहिम से अलग हैं, मतलब सैयद इब्राहिम कोई और था और ये कोई और है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे कहते हैं। लेकिन परीक्षा में फिर भी यही पूछा जाएगा, क्योंकि शुक्ल जी ने ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो हमारे हिंदुस्तान के लोगों की एक आदत है, ठीक है, हिंदुस्तान, मैं भी उसमें शामिल हूं, हम लोग लकीर के फकीर हैं, हम कोई नई बात स्वीकार ही नहीं करते हैं। हम पीछे जो आदमी जो लिख गया हम उसी के पीछे चलते हैं, चाहे कितना ही अच्छा शोध क्यों ना कर ले कोई व्यक्ति, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि शुक्ल जी ने पहली रचना इसे माना है। सब बता देंगे कि जो रचना है, पहली कविता, पहली जो कहानी है वो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में एक टोकरी भर मिट्टी छपी, लेकिन हमें वही इंदुमती माननी है। क्यों? शुक्ल जी ने कही है। तो हम थोड़ा सा, क्योंकि हम रूढ़िवादी लोग हैं हिंदुस्तान के लोग, तो इस तरह से हम जो पीछे चली गई परंपराएं हैं उनको हम बड़ा स्वीकार करते हैं। तो सैयद इब्राहिम इनको बताया गया है कि इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, तो हम भी यही मान लेते हैं। अब चाहे कोई हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाओ, हमारे को उससे मतलब नहीं है। तो 2 रस खान हुए इन्होंने कहा है, लेकिन इनकी बात किसी ने मानी नहीं है। ग्रियर्सन और सेंगर ने इनका जन्म स्थान पिहानी, जो कि हरदोई उत्तर प्रदेश के में बताया गया है, वहां पर इन्होंने माना है। और माना जाता है कि जब हुमायूं ने दिल्ली के पठान वंश से सत्ता हस्तगत की थी, पठान वंश जब माफ कीजिए, शेर शाह सूरी की जब मृत्यु हो गई और उसके बाद जब हुमायूं ने फिर से प्रयास किया, आप जानते हैं कि जब तक शेर शाह सूरी दिल्ली की सल्तनत पर बैठा रहा तब तक उसने हुमायूं को प्रवेश नहीं करने दिया। हुमायूं को जो चौसा का युद्ध हुआ था और संभवतः कन्नौज का भी, मुझे इतिहास इतना ही आता है, तो जब युद्ध हुए थे, और आपको पता ही होगा वो हाथी और घोड़े पर सवार और फिर वो कीचड़ हो जाना, और हुमायूं का जो सेना की उनकी कुशलता थी पता चल गई कि कितना कुशल व्यक्ति है। तो हुमायूं जो है एक बड़ा अयोग्य शासक माना जाता था, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में उसने थोड़ा प्रयास किया और वो पठान सत्ता को उसने हस्तगत किया और दिल्ली से उनको भगा दिया। तो ये जो पठान सत्ता के लिए पठानों से दिल्ली की सल्तनत हासिल करने का जो एक ये युद्ध हुआ, उसमें कहा जाता है कि इनके परिवार को बड़ा नुकसान हुआ। देखी गदर हित साहिबी उन्होंने लिखा है, दिल्ली नगर मसान, दिल्ली नगर शमशान बन गया, छिन ही बादशाह वंश की ठसक छाड़ी रस खान। वो बादशाह के वंश के थे, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि इतना कत्लेआम हुआ है, तो वो ठसक जो थी, वो जो गर्व था, वो अहंकार जो था, वो तत्काल उन्होंने छोड़ दिया और वो चले गए अपने घर को छोड़ करके, और श्री कृष्ण के जो भाव है उसमें वो उन्होंने विठलनाथ से दीक्षा ले ली, ऐसा कहा जाता है। 252 वैष्णवन की वार्ता में उन्होंने कहा गया है कि गोस्वामी विठलनाथ से उन्होंने दीक्षा ली। अब आप देखें कि इस संप्रदाय में शूद्र भी हैं, इस संप्रदाय में मुस्लिम भी हैं, हालांकि ये संप्रदाय में नहीं माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने दीक्षा ली है। दीक्षा ली है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर थोड़ा सांप्रदायिक प्रभाव है। किसका? कृष्ण भक्ति के जो पुष्टि संप्रदाय है उसका प्रभाव। हालांकि इनको संप्रदाय निरपेक्ष कहा गया, क्योंकि इनकी रचना में कहीं भी वो सैद्धांतिकी होती है किसी एक संप्रदाय की, वो देखने को नहीं मिलती है। कोई विचारधारा का पालन करते हुए अपनी बात नहीं कह रहे हैं, ये अपने मन से स्वच्छंद भाव में जो इनको कृष्ण के प्रेम में जो अनूठा लगता है, जो भाव पैदा होता है, उसी को व्यक्त करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये पूर्व में एक बनिए के पुत्र पर आसक्त थे, कोई बनिया का पुत्र था, उस पर आसक्त थे। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार इनको पुष्टि मार्गीय भक्त मिले कहीं रास्ते में, और उन्होंने उन्हें बाल कृष्ण की बात बताई। देखिए, आप जानते हैं पुष्टि संप्रदाय में बाल कृष्ण को माना गया है। तो जब उन्होंने उनसे थोड़ी सी चर्चा की और पता चला कि बाल कृष्ण कैसे हैं, देखने में क्या हैं, तो उन्होंने
उनको थोड़ा सा बालकृष्ण की विशेषताओं के बारे में बताया, तो ऐसा कहा जाता है कि उनको तत्काल ये भाव पैदा हुआ कि मैं एक सामान्य बालक के ऊपर जितना प्रेम रख रहा हूँ, या उनको किसी ने कहा कि तुम सामान्य बालक के ऊपर जितना प्रेम रख रहे हो उतना अगर बालकृष्ण पर रखो तो कितना अनूठा हो जाएगा। तो संभवतः उन्होंने इस तरह से कृष्ण के प्रति अनुराग उनके हृदय में पैदा हुआ। और इनकी साहित्य की एक विशेषता है कि इनका अनुराग सिर्फ कृष्ण के प्रति नहीं है, बल्कि ब्रजभूमि और उससे जुड़ी हुई तमाम चीजों के प्रति भी है। ठीक है, इन्होंने कहा ही है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मोर पखा सर, अच्छा ये गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, बसो नित नंद की धेनु मझारन। वो आपने पढ़ाई है। दो बात यहाँ पर, दो पद की एक एक पंक्ति यहाँ पर लिख दी है मैंने। दूसरा इन्होंने कहा मोर पखा सर ऊपर राखी गुंज की माल गरे पहरोंगी। तो एक तरह से जो गोपियां हैं वो भी छोटी छोटी चीजें जो कृष्ण अपनाते हैं अपने जीवन में, मोर पंख अपने सिर पर रख लूंगी, गुंज की माला पहनूंगी, ठीक है, पर वो अधरान धरी अधरान धरूंगी, वो जो अधरों पर रखी हुई मुरली है वो मैं अधरों पर नहीं रखूंगी। ये आपने बहुत सारे पढ़े ही होंगे अपने स्कूली दिनों में, कॉलेज के दिनों में, ये सारे पद आपको ध्यान होंगे। तो मूल गोसाई चरित में तुलसी द्वारा, ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को ही सुनाई गई थी, और ऐसा मूल गोसाई चरित में कहा जाता है। मूल गोसाई चरित किसकी रचना है? बेनी माधवदास। जी, बेनी माधवदास की रचना है। ठीक, रसखान की रचनाएं देखिए कौन सी हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुजान रसखान, जिसमें इनके कवित्व सवैया शामिल हैं। दान लीला एक छोटी सी रचना है। अष्टयाम एक बार फिर से आ गई है। अष्टयाम इससे पहले कहां कहां आई है, कोई बता सकता है? याद करते चलें पीछे की बातें। नाभादास की अग्रदास, पहले नाभादास। अग्रदास ने लिखी, फिर नाभादास ने लिखी। ठीक है, अब ये तीसरी अष्टयाम आई है जो रसखान ने लिखी है। प्रेम वाटिका एक अंतिम रचना है इनकी, जो दोहा में लिखी गई है। तो सुजान रसखान सबसे महत्वपूर्ण है। दान लीला वन लीला ये बहुत न तो महत्वपूर्ण है और न कोई बहुत ज्यादा प्रामाणिक रचनाएं हैं। रसखान अपने सवैयों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी जो सवैये लिखे उन्होंने, जो अभी हमने पढ़े भी, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, इतने प्रसिद्ध हुए ये सवैये कि लोग सवैयों को ही रसखान कहने लगे। जैसे एक समय में वनस्पति घी को डालडा कहा जाता था, जैसे टूथपेस्ट को कोलगेट कहा जाता है आज तक, ठीक है, और किसी जमाने में कोल्ड ड्रिंक को पेप्सी कहा जाता था। और आज भी अगर आप हमारे तरफ के गांवों में चले जाएं तो वहां हर हरी बोतल को डू कहा जाता है। डू मतलब ड्यू। तो कुछ चीजें होती हैं एक ब्रांड बन जाती है। तो ऐसे रसखान जो हैं वो सवैयों का ब्रांड बन गए कि सवैया अगर कोई कह रहा है तो कहेगा कि चलो भाई एक रसखान सुनाओ। एक रसखान सुनाओ का मतलब है एक सवैया सुनाओ। तो वो एक ब्रांड बन गए थे सवैया के रूप में। सर्वप्रथम सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले भी रसखानी माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण लीलाओं के पदों को छोड़ करके सवैया का पालन किया इन्होंने। आप देखें पीछे जितना भी आप पुष्टि संप्रदाय देख के आए हैं, चैतन्य संप्रदाय, ये संप्रदाय, वो संप्रदाय, सब में गीतात्मक शैली मिलेगी आपको, गीति काव्य मिलेगा। लेकिन यहां पर इन्होंने पहली बार छंदों का प्रयोग करते हुए और उसमें भी सवैया और कवित्त जैसे जो आकर्षक छंद हैं उनका प्रयोग किया है। सुजान रसखान के बारे में बात करते हैं। कवित्त सवैया शैली में है, ये बात हो चुकी है। 181 सवैये हैं, 17 कवित्त हैं, 12 दोहे हैं, 4 सोरठे हैं। आपके याद हो तो याद कर लीजिएगा, वैसे कभी नहीं पूछे गए। दान लीला एक 11 छंदों का छोटा सा प्रबंध काव्य माना जाता है। अब 11 छंदों का तो प्रबंध काव्य क्या ही होता होगा, लेकिन कोई घटना होगी, कोई कथा होगी। देखिए जहां कथा होगी वहां प्रबंध काव्य होगा। अष्टयाम क्या है? अष्टयाम में दोहा शैली में कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन की दिनचर्या। तो जहां अष्टयाम होगा वहां आप समझ जाइए कि उसकी दैनिकचर्या होगी। किसी ने जिस व्यक्ति के बारे में वो लिखा गया है उसके दिनचर्या के बारे में बात होगी। 8 प्रहर, 8 याम का मतलब है 8 प्रहर। 3 घंटे का एक प्रहर माना जाता है सामान्यतः, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो 8 याम का मतलब है 3 घंटे के 8 से 24 जो घंटे हैं उसका लेखा जोखा, तो उसमें प्रस्तुत किया जाता है। प्रेम वाटिका 53 दोहों में राधा कृष्ण को माली मालिन मान करके उनके प्रेम तत्व का निरूपण, माली मालिन मान करके प्रेम तत्व का निरूपण किया गया है। प्रेम के बारे में बताया गया। उदाहरण मैंने लिख दिया है प्रेम वाटिका में किस तरह की रचना है। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होई द्वय यों लसे ज्यों सूरज और धूप। प्रेम जो है वो हरि का रूप है और हरि जो है वो प्रेम रूप है, और दोनों इस तरह से मिले हुए हैं जैसे सूरज और धूप। सूरज से धूप को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से श्री कृष्ण को प्रेम से अलग नहीं किया जा सकता। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये पंक्ति अनेक बार पूछी गई है परीक्षाओं में, इसलिए आप ध्यान कर लीजिएगा। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई रसखान और घनानंद के काव्य में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। देखिए कुछ कवियों के बारे में
उनकी भाषा को केंद्र में रख करके बहुत बातें की गई हैं। सूरदास का नाम भाषा की श्रेष्ठता में नहीं आता, ठीक है, लेकिन रसखान, घनानंद, बिहारी, ये जो शब्द, ये जो नाम है, देव, इनके नाम भाषा की सफाई और भाषा की उत्कृष्टता और भाषा की सटीकता, नंददास, ठीक है, तो इनके नाम आते हैं भाषा की उत्कृष्टता में, वो आपको ध्यान रखने हैं। तो यहां पर आप देखें रसखान की तुलना घनानंद से की गई है, दोनों में बड़ा चलतापन और सफाई है और अन्यत्र दुर्लभ है। इसका मतलब है जैसी ब्रजभाषा इन दोनों के पास है, इनको वो श्रेष्ठ मान रहे हैं। जो चतुराई और कलाकारी है वो बिहारी के पास ज्यादा है काव्य की, ठीक है। भारतेंदु ने भी कुछ कहा है, और भारतेंदु ने ये कहा है अपने उत्तरार्ध भक्तमाल, उनका एक ग्रंथ है उत्तरार्ध भक्तमाल, जब हम आधुनिक काल में जाएंगे तो वहां पर बढ़ेंगे। उत्तरार्ध भक्तमाल उनका एक ग्रंथ है। उन्होंने रसखान के लिए कुछ कहा है कि इन रसखान और जो मुस्लिम कवि हैं उनके लिए कहा है, और मुस्लिम और शूद्र कवि उनके लिए उन्होंने कहा है कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदुन वारिये, कि ऐसे मुसलमान हरिजन, हरिजन मतलब ईश्वर के भक्तों पर, जैसे ऐसे मुसलमान हरि भक्तों पर करोड़ों हिंदुओं को न्यौछावर किया जा सकता है। करोड़ों हिंदू जो ओछे नीचे कर्म कर रहे हैं और जिनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है, ऐसे लोग से अच्छे हैं ऐसे मुसलमान कवि जिनके धर्म में आस्था है, जो प्रेम करते हैं ईश्वर से, ठीक है। तो ईश्वर का जो प्रेम है वही किसी मनुष्य की असली पहचान है, या उसका जो चरित्र है वही उसको किसी धर्म का किसी धर्म से जोड़ करके उस धर्म को महत्व देता है। अब मान लीजिए कोई मुस्लिम है लेकिन वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो लोगों की सहायता करता है, उसके हृदय में करुणा है, दया है, प्रेम है, ठीक है, तो वो श्रेष्ठ है। और कोई ऐसा हिंदू है जो तमाम तरह की बुराइयां करता है, जो कत्ल करता है, किसी का लूट मार करता है, तो वो हिंदू होकर के भी क्या हिंदू है, ठीक है। तो यहां पर भी संभवतः भारतेंदु का यही संकेत है कि हिंदू और मुस्लिम में से हमें धर्म के आधार पर लोगों को नहीं देखना चाहिए, हमें इस आधार पर देखना चाहिए कि वो वास्तव में उसका जो आंतरिक चरित्र है वो कैसा है। तो वो कह रहे हैं कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदुनवारी, करोड़ों हिंदुओं को भी न्यौछावर किया जा सकता है। तो चलिए, आज बड़ी अच्छी बात हुई है, मैं समझता हूँ काफी फायदा हुआ होगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।